नमस्कार। आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसकी कहानी जितनी दिलचस्प है उतने ही असरदार उसके गुण हैं। नाम है सर्पगंधा। क्या आजकल तनाव बहुत बढ़ गया है? रात को ठीक से नींद नहीं आती? या फिर मन में हर वक्त एक बेचैनी सी रहती है? ये दिक्कतें आजकल बहुत आम हो गई हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इन नई नई लगने वाली परेशानियों का हल हजारों साल पुराने किसी रहस्य में छिपा हो? आज हम सर्पगंधा की ही बात कर रहे हैं, जो हमारी आज की बहुत सी मुश्किलों का एक प्राचीन समाधान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस सर्प मूल से। आखिर ये है क्या और इसका इतिहास कितना पुराना और शानदार है? तो देखिए, विज्ञान की दुनिया में इसे रोवोल्फिया सर्पेंटिना के नाम से जाना जाता है। यही नाम इसे दुनिया भर के वनस्पति विज्ञान के नक्शे पर एक खास पहचान देता है। लेकिन भारत में जहाँ इसकी जड़ें हैं, वहाँ इसके कई प्यारे नाम हैं, जैसे चंद्रिका, सर्पमूल और इंद्रवृक्ष भी। इतने सारे नाम बताते हैं कि ये पौधा हमारी संस्कृति में कितना गहरा रचा बसा है। और ये कोई नई बात नहीं है। आयुर्वेद के जो सबसे पुराने और सम्मानित ग्रंथ हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, उनमें भी इसके गुणों का जिक्र मिलता है। सोचिए ये ज्ञान कितना पुराना और परखा हुआ है। अच्छा, इतिहास तो हमने जान लिया, पर अब जरा खुद इस पौधे पर एक नजर डालते हैं। आखिर ये देखने में कैसा होता है? तो ये एक छोटी सी हमेशा हरी भरी रहने वाली झाड़ी है। इसके पत्ते एकदम चमकदार गहरे हरे होते हैं। फूल छोटे और सफेद या हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और इसके फल पकने पर बिल्कुल काले हो जाते हैं। पर इस पूरे पौधे का जो असली हीरो है वो है इसकी जड़। जी हाँ, सर्पगंधा के जितने भी औषधीय गुण हैं, जो इसका कमाल है, वो सब का सब इसकी लंबी बेलनाकार जड़ में ही छिपा हुआ है। पौधे को पहचानने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद इसे किस नज़र से देखता है। और इसके लिए हमें आयुर्वेद के एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट रस पंचक को समझना होगा, जो बताता है कि ये जड़ी बूटी शरीर पर काम कैसे करती है। अब ये रस पंचक क्या बला है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी जड़ी बूटी का एक तरह का आयुर्वेदिक प्रोफाइल है। ये हमें उसके स्वाद, उसकी तासीर यानी वो गर्म है या ठंडी, और पचने के बाद वो शरीर पर कैसा असर छोड़ेगी, ये सब बताता है। तो यहाँ देखिए सर्पगंधा का प्रोफाइल। इसका रस यानी स्वाद है कड़वा और तीखा, और इसकी वीर्य यानी तासीर है गरम। आयुर्वेद के मुताबिक इन्हीं गुणों की वजह से ये शरीर के वात दोष को शांत करने और ब्लड सर्कुलेशन पर असर डालने की ताकत रखता है। लेकिन रस पंचक से भी ऊपर हर जड़ी बूटी का एक खास प्रभाव होता है। मतलब एक ऐसी अनोखी शक्ति जो उसके बाकी गुणों से भी बढ़कर होती है। और सर्पगंधा का यही प्रभाव तो इसकी असली सुपरपावर है। ये मनोविकारहर है, मतलब मन की बेचैनी और विकारों को शांत करता है। निद्राजनक है, यानी नींद लाने में मदद करता है। और रक्तदाबहर है, मतलब ये सीधे सीधे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये तो थी आयुर्वेद की नज़र। अब देखते हैं कि जब मॉडर्न साइंस इस प्राचीन जड़ी बूटी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है तो उसे क्या दिखाई देता है। तो जब वैज्ञानिकों ने सर्पगंधा की जड़ की जांच की तो उन्हें ये सारे केमिकल कंपाउंड्स मिले, पर इनमें जो सबसे ज़रूरी और काम की चीज़ है वो है एल्कलॉइड्स। और कमाल की बात देखिए, इन्हीं एल्कलॉइड्स में से एक है रेसरपीन। और यहीं आकर हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की साइंस एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये रेसरपीन ही वो एक्टिव केमिकल है जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक वही बात जो आयुर्वेद सदियों से कहता आ रहा है। और इन्हीं वैज्ञानिक प्रमाणों की वजह से ये बात और भी पक्की हो जाती है कि आयुर्वेद में सर्पगंधा का इस्तेमाल इन खास तकलीफ़ों में क्यों किया जाता है। चाहे वो मानसिक विकार हो, नींद ना आने की समस्या हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, हमने इसके फायदे तो जान लिए, पर अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। आमतौर पर सर्पगंधा को इन 3 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है: पाउडर के रूप में, काढ़े के रूप में, या फिर इसके एक्सट्रैक्ट यानी सार के रूप में। हाँ, यहाँ जो मात्रा बताई गई है वो बस एक सामान्य जानकारी के लिए है। और हाँ, अक्सर इसे अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर क्लासिकल आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, जैसे कि सर्पगंधा वट्टी।
लेकिन इसकी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी जुड़ी है। अगर इसे गलत मात्रा में या ज्यादा ले लिया जाए तो इससे बहुत ज्यादा नींद आ सकती है, ब्लड प्रेशर खतरनाक तरीके से गिर सकता है और शरीर में बहुत सुस्ती आ सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सर्पगंधा एक बेहद शक्तिशाली औषधि है और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसे इस्तेमाल करने से पहले हमेशा किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लेना सबसे जरूरी है। सर्पगंधा की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारी आज की बड़ी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के जवाब असल में प्रकृति में पहले से ही मौजूद हैं और हमें बस उन्हें फिर से खोजने और समझने की जरूरत है? सोचिएगा।